Hey everyone, welcome to Spellbay. Let's talk about Desi Bling series, which is extremely cringe and seems very fake. कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है कि दुबई के जो अमीर लोग हैं वो अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे। दुबई में ये शूट हो रहा है, स्टिल इसको देसी ब्लिंग नाम दिया गया है। ये सीरीज का अमेरिकन वर्जन भी है, जैसे टेम्पटेशन आइलैंड का बनाया गया था देसी वर्जन, सिमिलर चीज यहाँ पे हो रहा है। एंड डोंट अज्यूम दिस कि अमेरिकन वर्जन क्रिंज नहीं है, वहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। फेक पर्सनैलिटीज देखने मिलती है। अभी टू बी ऑनेस्ट, तेजस्वी एंड करण कुंद्रा इसमें है, इस वजह से इस सीरीज को थोड़ा हाइप मिला है। अदरवाइज इसका टीजर देखोगे आप तो कोई भी फेमिलियर पर्सन आपको नहीं देखने मिलेगा। अभी टीजर में एक लेडी ये बोलती हुई दिखाई दे रही है कि इस देसी सर्कल में एवरीबॉडी नोज एवरीवन, एंड बार बार इंडियन एलीट सर्कल, ये लोग ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो जिस वे से उनका बिहेवियर उससे ऐसा लग रहा है दैट वो खुद को फेमस समझ रहे हैं। इंडियन एलीट सर्कल का नाम ऐसे लिया जा रहा है एज इफ ये लोग बहुत फेमस है इंडिया में। ओरिजिनल जो इंडियन एलीट सर्कल है वहां पे ये लोग देखने भी नहीं मिलेंगे। स्टिल ये सीरीज को थोड़ा रिलेटेबल बनाने के चक्कर में कॉन्स्टेंटली ऐसे वर्ड्स को डाला जा रहा है एंड क्लियरली ये दिख रहा है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। करण एंड तेजस्वी ऐसे बिहेव कर रहे हैं एज इफ वो लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। इट इज अ बिग चेंज दिस एंड दैट, जबकि सबको पता है कि वो लोग मुंबई में रहते हैं। करण कुंद्रा ने रिसेंटली वहां पे घर भी लिया है, बिकॉज पूरा साल जो भी शूटिंग होता है वो मुंबई में होता है। जस्ट दैट 2022 में साथ में इन दोनों ने दुबई में एक प्रॉपर्टी लिया था। बट बिकॉज तुम्हारा वहां पे प्रॉपर्टी है तो तुम डायरेक्टली ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि तुम बिल्कुल मुंबई में नहीं रहते, पूरे टाइम दुबई में रहते हो। दैट इज अ लाई। एंड सीरीज देखने के बाद कई सारी अपॉलिंग चीजें आपको देखने मिलेगी और एक सवाल आपके मन में ये आएगा कि करण कुंद्रा ने किसी रैंडम लेडी को इतना ज्यादा हक दिया ही कैसे ये बोलने का कि तेजस्वी एलीट सर्कल में बिलोंग नहीं करती, शी इज नॉट राइट फॉर यू। को डायरेक्टली सबके सामने इंसल्ट करना बाय सेइंग दिस कि करण कुंद्रा ने तुम्हें इसी रीजन से प्रपोज नहीं किया इतने सालों में बिकॉज तुम उसको बोलने ही नहीं देती। ये एक बड़ा इंसल्ट है ये बोलना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस वजह से तुमसे शादी नहीं करना। एंड तेजस्वी के नाम पे इस शो को हाइप करने की कोशिश की जा रही है। फिर प्राइवेट जेट में भी करण एंड तेजस्वी ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहाँ पे करण वाज सेइंग दुबई में मूव किया है, दिस इज अ न्यू स्टार। देखने में ये कॉन्वर्सेशन इतना ज्यादा फेक लग रहा था बिकॉज नो डाउट ये दोनों बहुत ज्यादा रिच है, बट ये जो एलीट सर्कल का पार्ट बनने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इट इज टू मच। प्रैक्टिकल एंगल से देखो, दुबई में प्राइवेट जेट में जाके वहां के एलीट सर्कल का पार्ट बनने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं, पर अगर आप इतने ही इन्फ्लुएंशियल हो तो इंडिया में जो एलीट सर्कल है उस पार्टीज में आप लोग क्यों नहीं देखने मिलते? अगर इतनी आपके कनेक्शन स्ट्रांग है तो यहाँ पे आपका हाइप क्यों नहीं है? सी यहाँ पे लेट मी क्लैरिफाई दिस कि क्लासिज्म को ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये जो एलीट्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं आपस में, इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि इनका पूरा सीरीज ही इस पे डिपेंडेंट है, खुद ये लोग ऐसे वर्ड्स को बार बार यूज करके खुद को सुपीरियर दिखा रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये सवाल को हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडियन एलीट सर्कल का पार्ट आप लोग क्यों नहीं हो? क्लासिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन को क्लियरली यहाँ पे ग्लोरीफाई करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं एंड दैट इज डिसअपॉइंटिंग। अभी ये मत बोलो कि दूसरे लोग ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे थे एलीट सर्कल, करण एंड तेजस्वी ने थोड़ी किया। ये जो लोग है वो करण एंड तेजस्वी के दोस्त है, एटलीस्ट ये लोग ने सीरीज में ऐसा प्रिटेंड किया है। सुपरफिशियल चीजों को अगर आप प्रमोट करोगे एंड फेक पर्सनालिटी दिखाओगे एंड देन ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि लोग आपको कॉल आउट ना करे, देन दैट इज नॉट फेयर। ऑल्सो तेजस्वी एंड करण कुंद्रा के जो फैंस है वो मे बी एक्सट्रीमली यंग है, जिस वजह से उनको ये सब पसंद आ रहा है, कुछ इसमें गलत नहीं दिख रहा। एंड इन केस कोई क्रिंज बिहेवियर लिखता है कमेंट सेक्शन में, देन इनके फैंस जो है वो ऑफेंड हो रहा है बाय सेइंग दिस कि अरे तुम इनको हेट करते हो इस वजह से यू आर सेइंग दिस, ये सीरीज कितना मस्त लग रहा है। देन दूसरी चीज ये है दैट करण का वो जो गुस्सा बिग बॉस में देखने मिला था, टेबल को लात मारना, फिर तेजस्वी जिस बेंच पे बैठी थी उसको हिलाना, दैट सागा कंटिन्यूस। ये सीरीज में भी चेयर्स को वगैरह लात मार के वो उड़ा रहा है। फिर करण कुंद्रा जो है वो करंटली स्प्लिट्सविला ये शो को होस्ट कर रहा है एंड वहां पे एक कंटेस्टेंट है योगेश नाम से, जिसकी कनेक्शन आकांक्षा है, एंड दूसरा कंटेस्टेंट हिमांशु जो है वो आकांक्षा से बुरे वे से बात कर रहा था, डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। उस पॉइंट पे करण ने योगेश को बोला था कि कोई पर्सन तेरी बंदी से इतना डिसरिस्पेक्टफुल वे से बात कर रहा है एंड तू सिर्फ चुप होके देख रहा, अपनी बंदी के लिए स्टैंड नहीं ले रहा, ये सब में तू सी दिखाई दे रहा है। तो आई फील ये अच्छा एडवाइस था। तुम्हारे पार्टनर को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो तुम स्टैंड लो, किसको भी अलाउ मत करो वो बाउंड्री क्रॉस करने का। बट कैमरा के सामने इतना अच्छा एडवाइस देने के बाद कट टू करण कुंद्रा ऐसे सीरीज का पार्ट बनता है जिसका सोल पर्पस ये लग रहा है कि दूसरे लोग जज कर रहे थे तेजस्वी को एंड ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या वो एलीट सर्कल का पार्ट बनेगी कि नहीं। डायरेक्टली करण कुंद्रा के मुंह पे वो बोल रहे हैं दैट शी इज नॉट राइट फॉर यू, लेफ्ट राइट सेंटर इंसल्ट कर रहे हैं उसको, एंड स्टिल करण कुंद्रा ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कंटिन्यू रखना चाहता है। वो उस सर्कल को नहीं छोड़ेगा, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड को इतने बुरे वे से जज किया जा रहा है, इंफीरियर दिखाया जा रहा है। तो प्रीच करना बहुत ईजी है, ग्रीन फ्लैग खुद को पोर्ट्रे करना वो भी बहुत ईजी है, बट एक्चुअल में उस चीज को अप्लाई करना डिफिकल्ट है। एंड अनुषा दांडेकर ने अपने पॉडकास्ट वगैरह में करण के टॉक्सिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर को एक्सपोज किया है। लाइक जिन्हें नहीं पता, अनुषा एंड करण कुंद्रा पास्ट में एक दूसरे को डेट करते थे और उस पॉइंट पे अनुषा ज्यादा सक्सेसफुल थी अपने करियर में कंपेयर टू करण कुंद्रा। एंड अनुषा के बहुत क्लोज टाइज थे एमटीवी के साथ, बहुत यंग एज से उनके साथ उसने काम करना शुरू किया था। तो एक फेज ऐसा आया जहाँ पे जब अनुषा को शो होस्ट करने मिल रहा था, उस पॉइंट पे
ये क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था एंड पब्लिकली इन्होंने अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया था। तो शो मेकर्स ने करण कुंद्रा को भी अप्रोच किया, जैसे इस पॉइंट पे तेजस्वी के साथ हो रहा है। तेजस्वी एंड करण साथ में कई शोज में देखने मिलते हैं, तो वही चीज अनुषा एंड करण के साथ हो रहा था। फिर बम्बल करके एक ऐप था जिसका डील आया था अनुषा के पास, एंड डेटिंग ऐप है तो उन्होंने बॉयफ्रेंड को भी साइन कर लिया। अकॉर्डिंग टू अनुषा, उसके बॉयफ्रेंड का तब तक का वो बिगेस्ट चेक था जो उसके करियर में उसको मिला है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज अनुषा ला रही थी, तो बम्बल ने इनको साइन किया एंड ये डेटिंग ऐप को ये लोग प्रमोट करने लगे। और उस वक्त पे बॉयफ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो एक्चुअल में इस ऐप को यूज करेगा दूसरी लड़कियों के साथ चैट करने के लिए एंड उनसे मिलने के लिए, एंड इस तरह अनुषा पे चीट किया गया। और जिस वे से हिंट्स में अनुषा ने अपनी कहानी बताई है, उससे कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन बनता है कि बार बार उससे झूठ बोला गया, उसको गैसलाइट किया गया, उसको ऐसा फील कराया गया कि वो अननेसेसरली डाउट करी है, उसके दिमाग में सब कुछ है। बट ये पूरे वक्त जब अनुषा खुद को डाउट कर रही थी, एक्चुअल में उस पर चीट किया जा रहा था। एंड जब अनुषा ने ये बातें रिवील की कि उस पर चीट किया गया है, तब करण कुंद्रा तो ऑब्वियसली ऑफेंड हुआ बिकॉज उसके बारे में बात हो रहा था। बट तेजस्वी ने भी डिसाइड किया कि वो अनुषा को मॉक करेगी। सी करंटली तेजस्वी को करण अमेजिंग वे से ट्रीट करता होगा, उसका एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ टॉक्सिक नहीं रहेगा। बट क्योंकि आपके साथ इसने गलत नहीं किया, दैट डजंट मीन कि पास्ट रिलेशनशिप में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अनफेयर वे से ट्रीट नहीं किया होगा या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं दिए रहेंगे। तो तेजस्वी का ऐसे मॉक करना अनुषा को उसके पार्ट पे खराब दिख रहा था। अभी अनुषा का जब ये पॉडकास्ट आ रहा था, उसके बाद करण कुंद्रा का एक स्टेटमेंट भी दिखने मिला था जिसमें हीरो एट 4 in the morning as I lay alone in my bed, consumed with utter disappointment and helplessness. I wonder why they smash the patriarchy women with connections to big Bollywood families intoxicated till their eyelids in power, get away with systematic harassment, mental badgering, degrading persecution. Why? They break you with these blind items, creep into your confidence and step by step fracture your strength. Then करण कुंद्रा ने ये भी स्टेटमेंट लिखा कि उसको इस पॉइंट पे समझ आ रहा है कि क्यों एट टाइम सक्सेसफुल आदमी भी इस कंट्री में जान ले लेते हैं, cause there is no accountability, no consequences that these woke women have to face. 87 articles in 3 hours, and for what? To sell a podcast? Is this the inspiration that's been instilled into the young boys and girls of our country? Is this entertainment for you? It's unfortunate that today these cruel elite women can say anything and they will be applauded, and men like me have nowhere to go. We come from small cities, work extremely hard, and no one supports till the spark is sucked out of you. अभी करण कुंद्रा ने बहुत कुछ लिखा है ये स्टेटमेंट में, बट कभी भी उन्होंने डायरेक्टली चीटिंग के एलिगेशंस को एड्रेस किया ही नहीं है। अभी इनके जो फैंस है वो एक आर्ग्यूमेंट हमेशा पुट फोर्थ करता है कि अनुषा इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है करण कुंद्रा से, ब्रेकअप को हो गया इतना साल, स्टिल उसके बारे में वो बात करी है। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे हमें भी आर्ग्यूमेंट वैलिड लगने लगा था, बट देन इसको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से जब देखा गया तब ये रियलाइजेशन होता है दैट मे बी जो भी बिट्रेयल अनुषा ने फेस किया है वो एंगर उसके अंदर अभी भी है। अभी जब वो अपने एक्स पार्टनर को स्क्रीन पे देखती होगी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखाते हुए, तो उसे गुस्सा आता होगा कि ऑडियंस ये झूठा पर्सनैलिटी बाय करी है। जैसे कि आप स्कूल बुलीज का केस ले लो, जो उनके विक्टिम्स रहता है वो कई साल बाद भी वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाते, ट्रिगर हो जाते हैं। तो अनुषा ने तो करण कुंद्रा को 5 साल तक डेट किया था, 2015 से लेकर 2020 तक। वो अपने करियर में अच्छा कर रही थी एंड उस टाइम की अगर आप इंडिया इंटरव्यूज देखोगे तो ऑब्वियसली अनुषा की तरफ से एक्सपेक्टेशन देखने मिल रहा था कि इसके बाद इनकी शादी होगी। तो वो सीरियस रिलेशनशिप था एंड जो भी पर्सन ने अपने इतने इयर्स को इन्वेस्ट किया होगा एक रिश्ते में, देन नॉर्मल सी बात है कि एट टाइम्स रिग्रेट होता है उस चीज का। एंड करण कुंद्रा जो अपने स्टेटमेंट में बोल रहा था कि क्या तुम्हें यूथ को ऐसे इंस्पायर करना है, ये तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है, तो सेम सवाल इस पॉइंट पे करण कुंद्रा पे भी उठाया जा सकता है कि वो जो ब्लिंक सीरीज का शो कर रहे हैं, क्या वो अपने यंग ऑडियंस को ऐसे इंस्पायर करना चाहते हैं कि स्टेटस देख के डिसाइड करो इज्जत देना है कि नहीं। एंड जब करण के फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि तेजस्वी उनके सर्कल में बिलोंग नहीं करती, तब क्या उनको ये आइडिया नहीं है कि तेजस्वी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही है और ऐसा नहीं था कि उसको रिलेशनशिप की जरूरत पड़ी है अपने करियर को बूस्ट करने की। जब सिंगल भी थी तब भी शी वाज डूइंग गुड। तो कौन से बेसिस पे वो लोग ऐसे कंक्लूजन्स पास कर रहे हैं? पेटी एंड ऑब्नॉक्शियस चीजों के बारे में ये लोग वहां पे बात कर रहे हैं एंड शायद यही एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन है करण कुंद्रा के बुक्स में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि करण कुंद्रा एंड तेजस्वी की ये नए सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।